का हकीकी दीन, सैयदुश्शुहदा का हकीकी दीन, रसूलुल्लाह का हकीकी दीन अगर समझना है तो अवाम तवज्जो करे, उलमाए हक़ की जानिब रुजू करे पर दौरे गैबत में। क्योंकि एक लश्कर जो MI6 का लश्कर बरतानिया ने बनाया है, यही वो खबीस लश्कर जिसने ये काम शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान के अंदर अपने मदरसा भी खोला है, ख़वातीन का मदरसा। ये अभी इसने ये काम शुरू किया है शेखुपुरा में। ये इस लश्कर के अकायद क्या हैं? ये शिया नाम पर मदरसा खोला इन्होंने कि शिया मदरसा है। तशय्यो तवज्जो करे, ये शिया मदरसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अकायद में आपको बताऊं, इनके अकायद ये हैं। अभी ये शेखुपुरा में ये जो मदरसा इन्होंने बाकायदा ये खोल रहे हैं, ख़वातीन का हॉस्टल भी वहाँ बनाया है। लेकिन याद रखें, अगर इस वक्त कौम ने बेशऊरी दिखाई और ये अगर इनका कला यहीं नहीं कमा किया गया, रोका नहीं गया, फिर ये याद रखें ये पूरे पाकिस्तान भर में अपने इक़दामात करेंगे। बाकायदा इनको सपोर्ट है, कई अनासिर इसमें शामिल हैं। लेकिन आप तवज्जो करें, इनके अकायद क्या हैं? ये खालिक सिर्फ अल्लाह को नहीं मानते। इन्होंने बाज़ रिवायात को ऐसे तोड़ मड़ोड़ के अवाम के सामने बाज़ लोगों के ये पेश करते हैं। शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमा उलमाए तशय्यो में सबसे बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है शेख सुद्दूक का। मल्ला यहज़िरुल फ़क़ी उनकी मुस्तनद किताब जो तशय्यो की 4 कुतुब अरबा में शामिल है। शेख सुद्दूक के नाम से उनकी किताब अल तौहीद है। उसके अंदर जो रिवायात हैं, ये उन रिवायात को निकाल कर उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। अभी इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है और इस तरह पेश करते हैं कि खालिक, जहाँ शेख सुद्दूक ने रिवायात नकल की इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से या दीगर आइम्मा से कि खालिक अल्लाह है, वहाँ इन्होंने इस तरीक़े से रिवायात बनाई हैं इमाम रज़ा के नाम से कि खालिक अल्लाह के अलावा इन्होंने कहा कि आइम्मा अहले बैत भी हैं। ये इनका अक़ीदा है। इनके और अकायद में अभी वक्त नहीं है, लेकिन मैं और मुख्तसर, इनका एक और अक़ीदा ये है, ये इनके अकायद हैं जो तशय्यो के नाम पर ये मदरसा खोल रहे हैं। इनका एक और अक़ीदा ये है कि निकाह के लिए जब लड़का लड़की का निकाह होता है, उसमें खुतबा निकाह पढ़ा जाता है, सीगे पढ़े जाते हैं, जो राइज है सिलसिला, जो आप जानते हैं, जो आप जिस तरीक़े से आप सब के निकाह हुए हैं, सीगे निकाह पढ़ा जाते हैं, सीगे पढ़े जाते हैं, सीगे जारी किए जाते हैं, ये सारा सिलसिला उलमा करते हैं। इनका ये कहना है, इनके अकायद में देखें, इनका ये कहना है कि ये जो लड़का लड़की जब निकाह के लिए लाए जाते हैं तो वहाँ पर खुतबा निकाह या सीगा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इरादा कर लिया शादी का तो अब उसके बाद आप उसको ले जा सकते हैं बग़ैर सीगे पढ़े। यही वो गाली तबका है, यही गाली, ये गुलू करने वाले, आइम्मा को खालिक कहने वाले, आइम्मा को रब कहने वाले, ये अभी ज़ाहिरन खुल के नहीं कह रहे हैं। ये तो इन्होंने अभी छुपा के रखा है। ये अक़ीदा आहिस्ता आहिस्ता इसका इजहार करेंगे जब आवाम, अभी ये आवाम की नब्ज़ चेक कर रहे हैं कि अभी आवाम कितनी बेदार है। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाम के अंदर ये अपने नज़रियात डालेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये खालिक कहना शुरू हो गए हैं, रब कहना शुरू हो गए हैं। अब इसमें वो अफराद शामिल हैं इस मदरसे को चलाने में जिनके ऊपर FIR कटी हुई हैं, तशय्यो से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिन्होंने अदालतों के अंदर ये एतराफ़ किया है, अदालतों के अंदर ये एतराफ़ करके छुटे हैं कि हम शिया नहीं हैं, हमारा शिया मकतब से ताल्लुक़ नहीं है। ये गलत नज़रियात इन्होंने मिंबरों से पढ़े। ये अफराद इस मदरसे के मुअस्सिसीन में शुमार हो रहे हैं, जो तासीस कर रहे हैं इस मदरसे की अब ये चलाएंगे और तशय्यो के नाम पर ये मदरसा खोल रहे हैं। अभी ये पहला खुला है। अभी यहाँ तवज्जो करें, खुदारा आवाम भी शऊर पैदा करे अपने अंदर कि इनका तशय्यो से कोई ताल्लुक़ नहीं, और उलमा भी अपना किरदार अदा करें, उलमा अपना किरदार अदा करें। अगर उसी वक्त आज से 20 साल 25 साल पहले ये फितना जब इन्होंने पाकिस्तान के अंदर शुरू किया था,
फितना गुलू, अगर उसी वक्त इनका किला कमा कर दिया जाता तो आज ये इनकी इतनी जुर्रत ना होती कि ये एक मदरसा तक खोलने के लिए मैदान में आ गए। अगर ये तालीमात अहले बैत का दिफा ना किया गया, अकाईद तशय्यो का दिफा ना किया गया, तहफ़्फ़ुज़ अकाईद तशय्यो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ये तशय्यो के नाम पर ये जाली तशय्यो, बरतानिया का बनाया हुआ, आगा फाउंडेशन की बाकायदा पूरी फंडिंग से चलने वाले ये इदारे, या ये तशय्यो जो पाकिस्तान में अपने आप को विलायती कहता है कि हम विलायती हैं, अब विलायत से इनका क्या ताल्लुक़? यही है वो सामरी जो विलायत का घोसाला बना के लाए हैं ताकि हम कौम को गुमराह करें, और इन सामरियों के चक्कर में उम्मत ना आए, कौम ना आए, वरना मूसा तन्हा हो जाएगा। और अगर मूसा ज़मन तन्हा हो गया तो फिर खुदा कुरान में कह रहा है कि तुम्हें ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर करना पड़ेगी अगर सामरियों के चुंगल से नहीं निकले।